सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद अब भोपाल में कमर्शियल गतिविधियों पर खास करके ऐसे इलाकों में जो कि रेसिडेंशियल है उस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। नमस्ते, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं रंजन भगत हूं आपके साथ। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक निर्देश जारी किया है जिसमें कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर पूर्ण रूप से जो है कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसके बाद से राजधानी में बात करें तो लगातार नगर निगम के तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। लगभग 7,000 से अधिक दुकानों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 3 दिन का अल्टीमेटम उन लोगों को दिया गया है, जिसके चलते जो व्यापारी है उनके यहाँ कहीं ना कहीं जो व्यापार का संकट है वो गहराता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते आप देखें तो जितने भी व्यापारी संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान लागू किया जाए। गुजरात के तर्ज पर ही जो है मिक्स तरीके से, यानी जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर कमर्शियल गतिविधि भी चल सके, इसके लिए सरकार जो है प्लान तैयार करे। और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कई बार जो है वो मंत्री से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी जो है मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई उसके बाद से नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है और लगातार नोटिसें जो है वो जारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो दुकानदार हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि जो संकट है उनके ऊपर खड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी भी दी है अगर सरकार जो है मास्टर प्लान लागू नहीं करती है या फिर उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो पूरी तरीके से जो है राजधानी भोपाल में जितनी भी दुकानें संचालित की जाती है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जिससे आप सोच सकते हैं जो आम जनता है जो कि रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं उन पर कहीं ना कहीं संकट गहरा सकता है। और इसी के चलते आप देखिए तो कल भी राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर तमाम सारे व्यापारी संगठन के लोग आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग जो है एकत्रित हुए और अपनी बातों को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया। दरअसल लगातार नगर निगम की कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिल रही है, खास करके ऐसे एरिया जो कि रेसिडेंशियल के लिए अलॉट है और वहाँ पर लगातार कमर्शियल गतिविधि, रेस्टोरेंट, मॉल, पब जैसे तमाम सारी चीज़ें जो है खोल दी गई। हालांकि 2005 में मास्टर प्लान लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक राजधानी भोपाल में कोई भी मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आम जनता और व्यापारियों को ही हो रही है। हालांकि भोपाल के सांसद जो है वो कई बार कह चुके हैं कि राजधानी में जल्द ही जो है मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी जिसे दिशा का नाम दिया गया था, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सब दलीय एक तरीके से विधायक जो है वहां पर पहुंचे थे और अपनी अपनी बातें रखने का काम किया। लेकिन इसका भी कोई मसला जो है अब तक नहीं निकला। हालांकि जो बात करें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, नगरीय प्रशासन मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार करके जो है वो सीएम हाउस को भेजा जा चुका है और मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही जो है मास्टर प्लान भोपाल में लागू हो सकता है। और मास्टर प्लान के तहत देखिए तो लगातार डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। अगर मास्टर प्लान लागू किया जाता है तो केवल भोपाल ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे वो विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, राजगढ़ हो, इन तमाम सारे को जो है एक साथ मिला करके जो है डेवलपमेंट का काम हो सकेगा। और जो व्यापारी है उनके लिए भी जो है कई बड़े फैसले जो है इसके तहत लिए जा सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मास्टर प्लान पर आकर के एक बार फिर से रुक गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जो है नगर निगम करता आ रहा है और करना ही पड़ेगा। और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं नोटिस थमाया जा रहा है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी परेशान है। लेकिन लगभग बात करें तो जितने भी व्यापारी संगठन हैं वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है सीधे तौर पर हम कह सकते हैं इसे क्या हल निकाला जा सकता है, इसकी कोई रूपरेखा अब तक तय नहीं की गई है। जिससे कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। और मांग यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है मास्टर प्लान लागू किया जाए और जितने भी व्यापारी हैं उनकी जो दुकानें हैं उस पर फिलहाल जो है रोक लगाई जाए, किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा नहीं की जाए। इन तमाम सारे मांगों को लेकर के जो है व्यापारी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।